हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर मिशन हेल्दी एंड फिट वर्ल्ड। आज हम देखेंगे बॉडी फैट के बारे में। बॉडी फैट कितने टाइप्स के होते हैं, बॉडी फैट बनता कैसे है और बॉडी फैट को हम अवॉइड कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो फैट की बात करी थी वो फूड में था। आज हम बॉडी फैट की बात कर रहे हैं। बॉडी में कितने टाइप का फैट होता है। बॉडी में बेसिकली दो टाइप का फैट होता है। एक होता है विसरल फैट और दूसरा होता है सबक्यूटेनस फैट। विसरल फैट जो है यही सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है और यही सबसे ज़्यादा डिसीजेस पैदा करता है हमारी बॉडी में। विसरल फैट होता कहाँ है? विसरल फैट हमारे ट्रंक रीजन में, मिडल पार्ट में, कोर में, अंदर साइड। मेंस में, वुमेन्स में बेली फैट होता है, जो तौंद आती है, पेट आता है। सबसे ज़्यादा ये मिड रीजन में होता है और कोर में होता है। अंदर जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जो इंटेस्टाइन हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, लीवर है, ठीक है, किडनी है, ये इसके आजू बाजू पूरा विसरल फैट होता है बॉडी में। और यही सबसे ज़्यादा बैड फैट होता है बॉडी के लिए। और दूसरा जो फैट है वो है सबक्यूटेनस फैट। सबक्यूटेनस फैट हमारे स्किन के अंदर होता है, स्किन के नीचे। सबक्यूटेनस फैट हमारे तमाम फैट सेल होते हैं बॉडी के आजू बाजू, स्किन के नीचे, वो होता है सबक्यूटेनस फैट। अब ये जो दोनों टाइप के फैट्स हैं, ठीक है, ये बनने का प्रोसीजर एक ही है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये विसरल फैट बहुत डेंजरस होता है, तो ये सभी तरह की जो डिसीजेज होती हैं, हार्ट रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रोक्स रिलेटेड। ब्लड प्रेशर कैसे होता है? जो हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, इसमें जो वेन्स होती हैं, नलियाँ, जो हम लोग नसें बोलते हैं जिसे, वो ब्लड को वो थिक हो जाती हैं। इतना विसरल फैट जमा होता है कि वो नैरो कर देता है हमारी ब्लड वेसल्स को। और जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ नैरो हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रिलेटेड डिसीजेज होती हैं, डाइजेशन रिलेटेड, दुनिया भर की डिसीजेज ये विसरल फैट के वजह से ही होती हैं। तो इससे जितना ये डेंजरस है उतना ही ये अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि ये सबसे पहले विसरल फैट ही बॉडी से कम होता है और बहुत आसानी से कम होता है। सबक्यूटेनस सबसे लेट जाएगा और ये सबक्यूटेनस फैट भी एक टाइप से हार्मफुल होता है, बट ये इनडायरेक्ट वे में आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये दोनों फैट आपको लिमिट के अंदर रखना है और ये डेंजरस है आपके हेल्थ के लिए। अब हम देखेंगे कि बॉडी फैट बॉडी में बनता कैसे है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैलोरीज होती हैं, जो हम भी खाना खाते हैं वो कैलोरीज फॉर्म में, राइट, बॉडी में बनती हैं। तो ये पर्टिकुलर कैलोरीज हमारे बॉडी में जाती हैं। और एक मैंने बताया था आपको बेसल कैलोरीज होता है, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट मिनिमम होना चाहिए। ये जो बेसल कैलोरीज हैं, जो हमको मिनिमम चाहिए होती हैं दिन भर में, ये 3 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स। मतलब अगर आपका 50 kg वजन है बॉडी वेट, तो आपको 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है। ये एक थंब रूल है जिससे डाइटिशियंस कैलकुलेट करते हैं और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। तो अब हम अगर ये कैलोरीज हम खा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा, ठीक है, बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा, ये डिसॉल्व होगा, एनर्जी ब्लड में आएगी। अब ये ब्लड की जो एनर्जी है, जो कैलोरीज है, ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, खून में जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि एक टेम्पररी फैट, मतलब हमारे मसल के अंदर ग्लाइकोजन होते हैं जो कि टेम्पररी एनर्जी स्टोर करते हैं। तो ये एक समझ लीजिए आप, एक बोरी या एक थैली टाइप होता है जिसमें ये कैलोरीज आके जमा हो जाती हैं टेम्पररीली। अब क्या होता है, हमने दूसरा खाना खाया, तीसरा खाना खाया दिन भर का, चौथा खाना खाया, ये टेम्पररी आपका स्टोर करती हैं मसल्स के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये जमा होते होते एक लेवल पे आ जाती है, थैली भर जाती है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या किया, और खा लिया, एडिशनल कैलोरीज खा ली, जंक खा लिया या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए। मैंने आपको बताया था बहुत तेज़ी से एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अब ये अगर हम लोगों ने खा लिया तो क्या होता है, ये थैली भर के बाहर निकलने लगती है कैलोरीज, मतलब एक टाइप से फुल हो जाती है। अब वो थैली की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, अब वो थैली कैलोरीज बाहर फेंक देगी। अब ये जो एडिशनल कैलोरीज बाहर फेंकी है वो आपकी परमानेंट फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ह्यूमन बॉडी में पर्टिकुलर फैट सेल्स होते हैं, मतलब ये एक टाइप से दूसरी टाइप की थैली होती है, ये फैट स्टोर करने के लिए होती है। तो ये जितनी भी आपकी कैलोरीज जो बाहर गिर रही हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं थैली में से, ये जाके आपकी परमानेंट फैट में, फैट सेल में स्टोर हो रही है। फैट सेल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारा बर्थ होता है, हम जन्म लेते हैं, तो हर इंसान के अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फैट सेल होता है और एक पर्टिकुलर एरिया होता है। ये जेनेटिकली डिसाइड होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है। हर इंसान में पर्टिकुलर फैट सेल्स होते हैं और वो एरिया डिफाइन, किसी के
हिप में ज़्यादा होता है, किसी के वेस्ट में ज़्यादा होता है, किसी के हैंड्स में ज़्यादा होता है। तो ये फैट सेल जेनेटिकली डिसाइंड होते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो ये फैट सेल्स फूलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। जितना फैट अभी आप डेली रूटीन में आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, जितना नहीं खाना चाहिए, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी बर्न नहीं कर रहे हैं, ये जितनी ओवरफ्लो होती जाएगी कैलोरीज, ये फैट सेल में स्टोर होती चली जाएगी और फैट सेल फूलती चली जाएगी और यही शरीर को फुलाती चली जाती है और हम इसी को फैट कहते हैं। शरीर के मोटापे को फैट सेल इसी तरह से फूलती चली जाती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जब तक कि आप कैलोरीज डेफिसिट में ना जाएं, आप निगेटिव में ना जाएं या एक्सरसाइज ना करें, जब तक ये प्रोसेस बढ़ती ही रहती है। फैट सेल्स फूलते रहते हैं और किसी स्टडीज़ में देखा है कि मल्टीप्लाई भी होते हैं। जितने बाय बर्थ आपके फैट सेल्स आए हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा, इसमें घबराने की बात नहीं है। जेनेटिकली भी अगर आप फैट सेल लेकर आए हैं, ज़्यादा फैट सेल आप लेकर आए हैं, तो अगर आप फैट लॉस करते हैं तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस कैसा होगा कि अब आपने क्या किया, आपने थोड़ी कैलोरीज कम कंज्यूम करना, आपने एक डाइट फॉलो करना चालू किया, जो हम आगे देखेंगे फैट लॉस का कैसे डाइट करना है, कैसे क्या क्या खाना है। तो अब आपने वो डाइट चालू करी, अब आपने फैट लॉस चालू किया। अब आपने क्या किया, जितनी आपको चाहिए है उससे थोड़ी कैलोरीज कम ली और आपने वर्कआउट चालू किया। बॉडी बर्न कर रही है कैलोरीज। अब बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगी, फैट से लेगी। अब जो आपके फैट सेल्स थे, यहाँ से फैट निकलेगा, क्योंकि बॉडी को आप एक्स्ट्रा एनर्जी ना देते हुए आप अब फैट से एनर्जी ले रहे हो, ठीक है। फैट से एनर्जी ली, फैट सेल में से फैट ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में आएगा, मसल्स में यूज होगा, वो ग्लाइकोजन एनर्जी की तरह यूज हो जाएगा। और ये जब ग्लाइकोजन की जो थैली है ये जब भर रही है, अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो ये फिर खाली हो जाएगी, ये फैट नहीं बनेगी। यानी अगर आप उसको वहीं बैलेंस कर लेते हैं तो ये फैट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इसको ओवरफ्लो ले जाते हैं, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप एक स्लो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो ये ओवरफ्लो होगी और ये फैट बनता रहेगा। तो जैसे ही आप एक डाइट फॉलो करते हैं और एक वर्कआउट करते हैं तो ये प्रोसेस निगेटिव हो जाता है और आपका फैट लॉस होता है और आप स्लिम होते चले जाते हैं। फिर एक मेंटेनेंस फेज आता है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ आपको कैसे मेंटेन करना है स्लिम होने के बाद, वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो अब हम लोगों ने देखा कि ये फैट बनता कैसे है, अब इसको अवॉइड कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। तो अब ये जो फैट सेल बन चुकी हैं, ठीक है, फैट सेल जो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन ओवरफ्लो हुआ और वो जाके फैट सेल में स्टोर हो गया, फैट सेल फूलने लगे और जब सेल फूलेंगे तो बॉडी फूलेगी। तो इसी का रिवर्स करना है। फैट सेल में एनर्जी है, आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है आपकी कैलोरीज के उससे थोड़ा कम, एक 500 कैलोरीज कम लेना है। वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में कैसे वो करना है। ज़्यादा भी 0 कैलोरी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करना है, वरना चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी फील हो सकती है। एक पर्टिकुलर लेवल आपको कैलोरी डेफिशिएट करना है और हल्की सी ट्रेनिंग चालू करना है। जब ये चीज़ें होती हैं तो फैट बर्निंग स्टेज में बॉडी आती है। फैट बर्निंग स्टेज में क्या होता है, बॉडी स्टोर्ड फैट यूज़ करती है। स्टोर्ड फैट यूज़ करेगी तो फैट ब्रेक डाउन होगा और वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वापस आएगा, ठीक है। वो जब आपके ग्लाइकोजन ही एम्प्टी रहेगा या मीडियम रहेगा तो ये फैट सेल ब्रेक डाउन होकर ग्लाइकोजन की थैली में भरेगा और ये यूज़ हो जाएगा आपके एक्टिव लाइफस्टाइल से, आपके हेल्दी डाइट फॉलो करने से ये ग्लाइकोजन यूज़ हो जाएगा। इसी तरह हम जब डेली रूटीन फॉलो करेंगे 2 से 3 महीना, 4 महीना मैक्स, तो ये पूरा फैट्स ब्रेक डाउन होके आपके ग्लाइकोजन में आते जाएंगे और ये बर्न होते जाएंगे। इस तरह ये फैट सेल श्रिंक होते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम हेरिडिटरी, मेरे पापा मम्मी फैटी थे तो मैं भी फैट सेल ज़्यादा, ठीक है, आपके अंदर भी फैट सेल ज़्यादा होंगे। भले ही आप हेरिडिटरी आपके फैट सेल ज़्यादा हों या एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हों, ठीक है, लेकिन जब आप हर तरफ से फैट को श्रिंक करोगे, हर फैट सेल को श्रिंक करोगे, तो आप एक नॉर्मल बॉडी शेप में आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक्स में है तो आप पतले नहीं हो सकते, आप स्लिम नहीं हो सकते, आप होंगे। आपका हर तरह का बॉडी एरिया फैट भी कम होगा, लेकिन प्रोसेस यही है, यही प्रोसेस से बॉडी फैट लॉस करती है। तो आगे के वीडियोस में भी हम देखेंगे डाइट और ट्रेनिंग के बारे में, जिससे और आपको हेल्पफुल होगा स्लिम होना, मेंटेन होना थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ईयर। तो होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।